स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes is one of those मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो ऑल, मेरा नाम रानू गुप्ता हुआ। इस साल यूपीएससी 2023 में मैंने 536 रैंक हासिल की है और ये मेरा पहला मेंस था और इस बार भी मैंने दोबारा से मेंस लिखा है। तो मैं अभी इस वीडियो के तहत मैं प्रीलिम्स के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि शॉर्टकट फॉर प्रीलिम्स बेसिकली कि हम कैसे प्रीलिम्स को कम से कम समय में, जैसे मैंने इस साल मात्र बहुत कम ही पढ़ाई की थी और पिछले बार भी मैंने बहुत कम ही पढ़ा था क्योंकि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो मतलब मेरे पास 10 से 12 घंटे काम में ही चले जाते थे। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर था बैंगलोर में इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो उसके चलते मेरे पास बहुत कम टाइम होता था। मैं गिन के 4 घंटे के आसपास मिलते थे रोज और सैटरडे संडे ज्यादा मिलते थे। तो उसी में मैंने सिलेबस भी कंप्लीट किया, मेंस भी लिखा, इंटरव्यू भी दिया और प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया अच्छे मार्क्स से। मतलब 2023 में भी अच्छे मार्क्स से, 2024 में भी अच्छे मार्क्स से ही क्वालिफाई किया। एंड आई विल टॉक अबाउट सीसेट आल्सो इन दैट। तो कमिंग ऑन द प्रीलिम्स पे, तो पहले सिलेबस में घुसने से पहले मैं एक दो चीज बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया था, मतलब हटके थोड़ा सा। क्यों मैं बोल रहा हूँ हटके, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कैजुअल अप्रोच या बोल सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच बोल सकते हैं, या जो लोग नहीं करते हैं वो मैंने किया है ऐसा अप्रोच। क्यों ऐसा है? मैंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है, मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा है, मैंने करंट अफेयर की मैगजीन नहीं पढ़ी है, मैंने पीटी 365 नहीं पढ़ी है, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। मेरा फोकस ये था कि मैं स्टैटिक पढूं, खूब से खूब स्टैटिक पढूं और स्टैटिक रिवाइज करूं। अब स्टैटिक कैसे पढ़े? तो स्टैटिक के लिए मैंने टेस्ट सीरीज का सहायता दबा के लिया। मैंने 50-100 टेस्ट सीरीज, मतलब 50-100 टेस्ट को रिवाइज किया है, 50-100 टेस्ट दिए हैं प्रीलिम्स के। उसके पॉइंटर्स मैंने अपने नोट्स में ऐड किए हैं, तो उससे मुझे फायदा हुआ है। तो फिर मैंने क्या क्या किया? तो स्टेप 1 मैंने ये किया था, लगातार टेस्ट देना, रोज टेस्ट देना। ये मैंने अप्रोच शुरू किया था मार्च के आसपास में, जब मेरा एक बार 2 बार सिलेबस रिवाइज हो गया था। तो नहीं होता रोज टेस्ट देना। अब उसके लिए कैसे करोगे? एक अकाउंटेबिलिटी भी तो चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि आईएएस कॉरिडोर करके एक ऐप है, मैंने उन्हीं को ज्वाइन किया था। तो वहां पे क्या होता है कि एक ग्रुप बनती है, इसको मैजिक ग्रुप बोलते हैं। उस मैजिक ग्रुप में बहुत लोग होते हैं, 500-1000 लोग भी होते हैं और वहां पे आपको डेली टारगेट मिलता है। टारगेट कंप्लीट करने के बाद जब टेस्ट सीरीज शुरू होती है तो रोज एक टेस्ट मिलता है। तो अगर आप टेस्ट अपलोड नहीं करोगे एंड ऑफ द डे तक, ईओडी तक, अगर आपने अपलोड नहीं किया तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो आप ग्रुप से निकल जाओगे तो आपको मेंटोरशिप भी नहीं मिलेगी। आप ग्रुप से निकल जाओगे तो कोई आपके हेल्प भी नहीं करेगा। तो इस डर से मैंने रोज टेस्ट सबमिट किया। तो इस डर से मैंने 40-50 टेस्ट लिखे प्रीलिम्स के, सेक्शनल एफएलटी मिला के, अलग अलग कोचिंग्स के मैंने लिखे, मैंने सबमिट किए। तो उससे ये फायदा हुआ कि मेरे एमसीक्यू एप्टीट्यूड जनरेट हो गया कि एमसीक्यू में कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे चीजें समझेंगे। तो उस ग्रुप से मुझे ये फायदा हुआ, मैजिक ग्रुप करके। सेकंड चीज, मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। सारे पीवाईक्यूज मैंने किए 1995 से लेकर 2023 तक, 2022 तक, जब भी मैंने अटेम्प्ट लिखे हैं। और मैंने खूब सारा पीवाईक्यू एनालाइज किया। पीवाईक्यू को एनालाइज मतलब उसके ऑप्शंस को एनालाइज किया। उसके ऑप्शंस को मैंने देखा कि क्या ये ऑप्शंस किसी आगे के क्वेश्चन में पूछा है, किसी आगे के साल में पूछा है। तो उस ऑप्शंस, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑप्शन के बेसिस पे हैं। तो आप एनालाइज करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा चीज मैंने ये किया। तीसरा मैंने ये किया, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए कि हाँ, आज मैं एक टेस्ट सॉल्व करूंगा तो आपका दोस्त भी एक सॉल्व करेगा, तो दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे। ऐसा करके दिस एनवायरनमेंट हेल्प्स अ लॉट। रोज टेस्ट सॉल्व करने से बहुत फायदा होता है। इन द एंड ऑफ द डे मैं ये नहीं बोल रहा कि आज से यहाँ पे रोज एक टेस्ट सॉल्व करना शुरू करो, नहीं। वो मैंने मार्च के बाद शुरू किया था इन 2023 वाले अटेम्प्ट। तो ये मेरा 3 मेन चीज था सिलेबस से आने से पहले। Thank you to DKT Team Delhi Knowledge Track is something that I used to binge watch जब पहले, even though when I had started full-fledged preparation. The most authentic source of topper videos where it's too raw, unfiltered,
and where people are extremely honest is Delhi Knowledge Track, and it has a compilation of almost all the toppers of across the years. So that's your one-step solution if you want to devise a strategy plan or get some inspiration or get some idea from. So thank you DKT to give this platform to share my strategy, and it felt surreal and it felt very satisfying to work with you. Thank you. Now starting from the पॉलिटी के आराम से 15-20 क्वेश्चन आते हैं. लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ, मतलब 80% तक हो जाता है लक्ष्मीकांत से. मैंने लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ी थी, उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था, और उसका शॉर्ट नोट्स बना के मैंने क्या किया कि हर एक बार टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन गलत होते थे मैं उसका कॉन्सेप्ट उस शॉर्ट नोट्स में डाल लेता था. जैसे प्रेसिडेंट का क्वेश्चन गलत हो गया मेरे से, तो वो प्रेसिडेंट का जो भी उसमें नया चीज मुझे मालूम हुआ, नया फैक्ट मालूम हुआ, नया आर्टिकल मालूम हुआ, वो मैंने प्रेसिडेंट वाले सेक्शन में, जहां पे मैंने प्रेसिडेंट का शॉर्ट नोट्स बना रखा है, उस सेक्शन में मैं जाके उसको लिख देता था. तो धीरे धीरे मैंने ऐसे करके वो नोट्स भी काफी बल्कि हो गया था. लेकिन उससे ये फायदा हुआ कि बाद में मतलब 90% चीजें गलत नहीं होती थी पॉलिटी में. तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो कि अपने शॉर्ट नोट्स में टेस्ट से वैल्यू एडिशन. एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा वैल्यू एडिशन में. बहुत लोग करते क्या है कि वो टेस्ट के फैक्ट्स को एक अलग कॉपी में लिखते हैं. मुझे वो चीज नहीं पसंद, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ना वो कॉपी क्या पता कहाँ चला जाएगा, कहाँ नहीं चला जाएगा. तो इससे अच्छा कि आप अपने जो आपके नोट्स है ना, आप नोट्स के बगल में लिखो उस चीज को, कि जब आप पढ़ोगे अपने नोट्स को दोबारा तो आपको बार बार रिवाइज हो वो चीजें. ठीक है, ये हो गया पॉलिटी के लिए. कमिंग ऑन द इकोनॉमी वाला पार्ट. इकोनॉमी के लिए मैंने विवेक सिंह की बुक पढ़ी थी, और बस मैंने उन्हीं से मतलब सारी चीजें कर रखा था. उनके 550 MCQs आते हैं, मैंने वो भी कर रखे थे. उस 550 MCQs को मैंने 1-2 बार बनाए थे. उनके सिलेबस को मतलब उनके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा कर रखा है उन्होंने उस MCQs में, मैंने वो पढ़ रखा था अच्छे से. तो उस इकोनॉमी में क्या है ना कि कॉन्सेप्चुअल है बहुत ज्यादा. इकोनॉमी अब जितना कॉन्सेप्चुअल करोगे ना उतना अच्छा होगा. तो वो कॉन्सेप्चुअल मैंने वहां से कर रखे थे बहुत अच्छे से. बहुत मेरा इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल सकते था. कमिंग ऑन द हिस्ट्री वाला पार्ट. हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर. हिस्ट्री में पहले क्या होता था ना कि मतलब मुझे चीजें याद नहीं रहती थी, या याद होती थी तो मैं भूल जाता था. उसका रीजन ये था ना कि समझना पड़ेगा आपको. हिस्ट्री को समझोगे कैसे? टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच से, कि भाई विजयनगर आया है नीचे तो ऊपर कौन सा एम्पायर है, अगर मुगल ऊपर चल रहा है तो नीचे कौन सा एम्पायर है, साउथ में कौन है, नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, कौन कौन सी डायनेस्टी चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों अटैक कर रहे हैं, क्यों ट्रिपाटाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज हो रहा है, क्यों हर्षा के टाइम पे ये हो रहा है, क्यों गुप्ता के टाइम पे ये हो रहा है. तो आप रीजन जब खोजोगे ना हिस्ट्री में, मैं बात कर रहा हूं, तब आपको हिस्ट्री याद हो पाएंगी. वरना रटने से क्या होगा ना, एग्जाम टाइम में भूल जाओगे, MCQs में गलत हो जाएंगे, फिर नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा. यही मेरे साथ हुआ है. तो इसीलिए मैंने क्या किया कि हिस्ट्री के लिए मैंने चीजें समझी. मैंने यूट्यूब वीडियोज से समझा, फिर मैंने लेवल अप में एक फैकल्टी है निखिल सर, उनके वीडियो से का जो यूट्यूब वीडियो उनसे समझा, फिर IS कॉरिडोर से समझा. तो मुझे चीजें समझ में आई कि भाई हिस्ट्री याद नहीं करना है, हिस्ट्री इज बेसिकली समझना टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच से, कि जब आपको समझ में आएगा ना तब जाके चीजें हो पाएंगी. तो ये हिस्ट्री में मैंने स्पेशली मैंने एंशिएंट मेडिवल में यही किया है. आर्ट एंड कल्चर में भी यही करना है. मॉडर्न में तो आपको मालूम ही है कि सेम टू सेम अप्रोच फॉलो करना है, with more and more MCQs, more and more PYQs, more and more test series. यहाँ पे हिस्ट्री हो गया. कमिंग ऑन द साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, और फिर इन्वायरमेंट में आएंगे. साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट मिला के 30 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 25-30 आराम से. तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बस सिंपल एक ही सॉल्यूशन फॉलो किया था. मैंने मतलब एक ही फॉलो किया था, IS कॉरिडोर का वीडियो लेक्चर्स फॉर साइंस एंड टेक, उनका CCA करके कोई कोर्स आता है, वही इनरोल किया था मैंने, और बस वही देखा था मैंने. तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इन्वायरमेंट में बेसिकली, या साइंस एंड टेक में बायोलॉजी वाले पोर्शन में. जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वैक्सीन में कौन सा एडिनो वायरस है, कौन सा रेट्रो वायरस है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, फिर आपको चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी. तो उसके लिए वो दोनों जरूरी है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो पाए. तो मैंने वो फॉलो किया था, उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, और उसको रिवाइज करता था बार बार. और टेस्ट सीरीज से जो भी नया चीज आता था, करंट अफेयर आता था, तो मैं टेस्ट सीरीज से कर लेता था. उसके बाद से फिर ज्योग्राफी, अब मैपिंग के लिए आई पर्सनली बिलीव कि जो मैपिंग कोर्स है कॉरिडोर, IS कॉरिडोर का, उससे अच्छा कोई मैपिंग कोर्स है ही नहीं. इट्स वेरी डिटेल्ड,
एंड इन वेरी गुड वे। तो मैंने बस वही फॉलो किया है, मैंने और मैपिंग कोर्स कोई भी फॉलो नहीं किया। तो वो डिटेल्ड मैपिंग कोर्स में आप कोई भी, आप एटलस भी फॉलो कर सकते हैं, आई एम नॉट टेलिंग यू हैव टू फॉलो दैट ओनली। तो मैप से क्या होता है ना कि मैप से 5 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे इसी बार गंगा वाला क्वेश्चन आया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि मैपिंग बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, दोनों में मैपिंग से प्रीलिम्स में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो फिर वर्ल्ड मैपिंग से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैपिंग अच्छे से करनी पड़ेगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे प्लेसेस से न्यूज वगैरह हो गया, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क जो न्यूज में है, जो नया है वो याद रखना है, तो मैपिंग के थ्रू वो कवर हो जाएंगी। तो ये सारे चीजें मतलब मैंने मैपिंग के लिए की थी। ज्योग्राफी का जो क्या है, उसमें एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक इंडियन ज्योग्राफी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने ऋषिकेश दुद्दत सर है, मैंने उनको फॉलो किया था ज्योग्राफी के लिए। आप चाहो तो उनका नोट्स देख सकते हो। तो मैंने उनको देखा था, उनको फॉलो किया था, तो उससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे और मैपिंग के लिए कॉरिडोर ही फॉलो किया था। तो इससे आप क्या करोगे कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, आपने हिस्ट्री रिवाइज कर लिया, आपने पॉलिटी रिवाइज कर लिया, आपने इकोनॉमी रिवाइज कर लिया, साइंस एंड टेक कर लिया, एनवायरनमेंट कर लिया, मैपिंग कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, तो आपको लगेगा अरे करंट अफेयर तो बच ही गया। मेरा अप्रोच था कि मैं करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा ना करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि करंट अफेयर में बहुत ज्यादा बाउंसर्स पूछते हैं, वो इतने बाउंसर हो जाते हैं कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे मालूम, मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है करंट अफेयर, कि उससे अच्छा मुझे लगता है कि अगर मैं करंट अफेयर के मंथली मैगजीन पढ़ूंगा हर एक 100 पेजेस के, उससे अच्छा मैं 100 पेज का अपना लक्ष्मीकांत का नोट्स नहीं पढ़ लूं, या मैं अपने हिस्ट्री का नोट्स नहीं पढ़ लूं, या मैं ये नोट्स नहीं पढ़ लूं स्टैटिक का, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, या मैं एक टेस्ट सीरीज नहीं लगा लूं। तो मुझे ऐसा लगता था, तो यही मैंने किया है, मैंने स्टैटिक पे ज्यादा फोकस किया है, और जो भी करंट वाले टॉपिक थे ना वो मैंने बस टेस्ट सीरीज से ही पकड़ के कर दिया है, ज्यादा उसमें मैंने दिमाग नहीं लगाया था मैंने। तो ये मेरा मतलब अप्रोच था, स्टैटिक को करंट को बैलेंस करना। लास्ट चीज मैं यही बोलूंगा कि बैलेंसिंग द थिंग्स ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेंस। तो अभी जैसे दिसंबर है वो के बाद आप जनवरी से प्रीलिम्स मोड में आ सकते हो, आप कोई भी ग्रुप में जाओ, मैजिक ग्रुप में कहीं पे भी जाओ, फोकस ये रहना चाहिए कि खूब सारा टेस्ट लगाओ, खूब सारा पीवाईक्यू बनाओ, खूब सारा रिवीजन करो। ये आपका हो गया पूरा का पूरा प्रीलिम्स जीएस के लिए। कमिंग ऑन द सीसेट वाला पोर्शन, तो सीसेट, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं तो मुझे ऐसा लगता था, मैं पर्सनली बता रहा हूं कि मेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा है कि मेरा सीसेट आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सीसेट के लिए फिर मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन अब क्या हुआ कि मैं पिछले वाले अटेम्प्ट में जिसमें मेरी रैंक आई थी, मेरी सीसेट में नंबर हो गई कम। जब मैं सीसेट का पेपर देख के आया तो मुझे बहुत डर लगा कि ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा सीसेट ही ना निकले, क्योंकि जीएस तो निकल जाता, मुझे मालूम था। तो सीसेट के लिए मैंने 2 चीज सोचा है, मतलब मैं यही बोलूंगा आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है, जिनका मैथ स्ट्रांग है, दोनों चीज पे। पहला चीज, जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है वो जो भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उस पर फोकस करेंगे। मोस्ट ऑफ 90% रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप बना सकते हो, और 90% में अगर 80% भी सही हो जाएगा तो आराम से आप 50 नंबर के आसपास तो पहुंच ही जाओगे इजीली, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से 40-50 मार्क्स। देन यू विल जंप ऑन मैथ्स। ये नहीं कि मैथ्स से शुरू कर रहे हैं, नहीं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूरा खत्म कर दो, 27 क्वेश्चन आते हैं उसके आसपास में, देन यू हैव टू जंप ऑन मैथ्स वाला सेक्शन। मैथ्स में भी आपको रीजनिंग करना है, मतलब सारे मैथ्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब नहीं करना। जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, जो आसान है, जो डाइसेस वाले, जो कैलेंडर वाले, जो पाइप एंड सिस्टम के, जो मेंसुरेशन के, जो सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है जिसके फॉर्मूला बेस पे हम बना सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन, हम उसको आसान से सॉल्व करेंगे। बाकी जो नहीं आता है हमें वो नेगेटिव नहीं करना है। ये हो गया जिनको मैथ्स नहीं आता। सेकंड वाली चीज, जिनको मैथ्स आता है, जो मैं भी सोचता था कि मुझे मैथ्स आता है, तो मैंने 2023 के अटेम्प्ट में मैंने शुरू किया था मैथ्स से। तो वहां पे क्या हो गया कि क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थोड़े से टफ क्वेश्चन आ गए थे, बन ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो फिर मैंने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में स्विच मार लिया था। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना मैथ्स में कि नहीं हो रहे हैं चीजें, यू हैव टू स्विच टू द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूरा करो फिर मैथ्स में आना। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में आने से वो होगा, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का हो गया, ये आपका सीसेट का हो गया। तो ये सीसेट भी हो गई, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी हो गई, फिर आपका प्रीलिम्स भी हो गया। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, यही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, विजन के, फोरम के,
सारे जो जो मिलेगा वो टेस्ट लिखे, लेकिन टेस्ट लिखने से पहले PYQ जरूर से जरूर सॉल्व करे। ऐसा नहीं कि बस मैं टेस्ट ही लिखे जा रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे टेस्ट है जैसे अभ्यास वगैरह में कभी कभी लोगों के नंबर कम आ जाते हैं। मैंने अभ्यास दिया नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि वहां पे लोगों के नंबर कम आ जाते हैं अभ्यास में, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एग्जैक्ट पेपर नहीं है प्रीलिम्स का, वो एग्जैक्ट चीज नहीं है, तो वो हमें दिक्कत, हम उस पर ज्यादा नहीं सोचना है हमें कि नंबर कम आ रहे हैं अभ्यास में या हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी उसके आधे से ज्यादा क्वेश्चन बाउंसर्स ही होते हैं, तो वो ध्यान रखने चाहिए हमें कि नंबर टेस्ट में उतने मैटर नहीं करते। अब बार बार रिवीजन, बार बार टेस्ट, ऐसा नहीं है कि टेस्ट देके भूल जाना है, टेस्ट की रिवीजन भी तो होनी चाहिए। बार बार रिवीजन, बार बार स्टैटिक का रिवीजन, अगर आपको करंट पढ़ना है तो करंट का रिवीजन, तो बार बार रिवीजन करने से ही चीजें हो पाएगा। ज्यादा मेंस के टाइम पे, प्रीलिम्स के टाइम पे टेलीग्राम पे मटेरियल फ्लूड हो जाता है, तो एकदम बाढ़ आ जाती है मटेरियल की। तो ऐसा नहीं करने के हमें सारी चीजें पढ़ लेनी है, हम सारी चीज नहीं पढ़ सकते, वी हैव अ ह्यूमन ब्रेन, हम ज्यादा से ज्यादा चीज नहीं पढ़ सकते वरना भूल जाएंगे। तो जितने हमें आती है हम उतना ही पढ़ेंगे, लीस्ट से लीस्ट मटेरियल करेंगे और अच्छे से प्रीलिम्स का पेपर देंगे। और एक और चीज ऐड करूंगा मैं इसमें कि जो आपका ये है कितने अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चन, तो इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। आप 85 करो, 90 करो, अब आप उतना ही अटेम्प्ट करो जो आप टेस्ट में कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट में 80 कर रहे हो, आप पेपर में जाकर आपने 100 कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। टेस्ट में आपको वैसे ही टेस्ट लिखना है जो आप फाइनल पेपर में अटेम्प्ट करोगे, ये ध्यान रहे आपका, ठीक है। तो ऐसे अच्छे से करके, जैसे मैंने 99 अटेम्प्ट किया था 2023 में, तो क्योंकि मैं टेस्ट में भी वैसा ही अटेम्प्ट कर रहा था, इसीलिए मैं कहूंगा कि वैसा ही अटेम्प्ट करो जैसा आप टेस्ट में दो, और फाइनल में भी सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो थैंक्स टू DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर गिविंग अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द UPSC एस्पिरेंट। और हम लोग वहां पे आके अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो लोगों को जो एस्पिरेंट कम्युनिटी है उनको इजीली गाइडेंस अवेलेबल हो जाता है यूट्यूब के थ्रू। तो थैंक यू।